सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम। जन्म कुंडली में आपकी पत्नी कितने मित्रों के साथ पहले जुड़ी रही होगी या विवाह के बाद जुड़ी रहेगी, इसके बारे में बहुत से लोगों के प्रश्न भी आते हैं और बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं। याद रहे, जन्म कुंडली में ग्रह ही नहीं, विशेष तौर से स्थान भी महत्व रखता है, जलवायु भी महत्व रखती है। जैसे पश्चिमी देशों में एक स्त्री अनेक पुरुषों का वर्ण कर लेती है, ठीक है, स्वेच्छाचारिणी हो जाती है। परंतु अपने भारत में मनीषियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ मर्यादा है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ऐसी जलवायु जब खराब हो किसी प्रदेश में, तो ही ऐसी स्त्रियां पर पुरुषों की तरफ देखती हैं। जैसे कई पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों में ये प्रचलन होता है कि एक पुरुष के बजाय दूसरे पुरुष का वर्ण कर लेती है, परंतु यह स्थिति सामान्य रूप से हर जगह स्वचालित नहीं होती। तो हम आपको यहाँ कुछ योगों के साथ अवगत कराते हैं स्थिति के बारे में। आपको जानना है कि हमारी पत्नी का विचार हमारे अलावा किसी और पुरुष की तरफ तो आकर्षित नहीं हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में आपको अपनी जन्म कुंडली से कैसे पता करना चाहिए? याद रखिए, बिना पूरी तरह से निर्णय सिद्धांत निचोड़ लिए नहीं कर लेना कि निर्णय ये हमारी पत्नी खराब है। हमारे पास फोन भी आते हैं कई बार, तो हम जब देखते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रहों से युत दृष्ट है, अच्छा संबंध है, इसकी पत्नी बढ़िया है। बेशक इस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम स्थान पर पाप ग्रह बैठे हैं, परंतु उस जगह का माली मान लीजिए कि यहाँ पर राहु बैठा है। अब हमने कह दिया हमारी पत्नी खराब है? नहीं, हमने यहाँ के जो स्वामी हैं, जैसे बुध हैं, यहाँ के स्वामी की स्थिति देखना है। यदि यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, परंतु उस बुध के ऊपर कोई पाप ग्रह नहीं देखता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी पापिनी नहीं होगी, ना ही आपकी पत्नी में दोष व्यभिचार होगा। हाँ, आप अपने मन का भ्रम दूर कर दीजिए, ये आपके अंदर का व्यभिचार जरूर हो सकता है। आप जरूर दूसरी पत्नी की तरफ देख सकते हैं। किन स्थितियों में आप देख सकते हैं? जन्म कुंडली में राहु लग्न के अंतर्गत बैठा हो और राहु शनि के ग्रह में, शनि की राशि में हो या मंगल की राशि में हो, तो जातक एक से अनेक स्त्रियों की तरफ भोगमय दृष्टि रखता है, उसका आकर्षण बढ़ेगा। दूसरा, जातक का सप्तम स्थान का स्वामी यदि शुक्र, दो बातें समझना, यदि सप्तम स्थान का स्वामी जैसे यहाँ बुध हो गया, वो कहीं पर भी शुक्र के साथ बैठ जाए, पापी चंद्रमा के साथ बैठ जाए, बुध कहीं पर भी पापी चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो ऐसे पुरुष के अंदर अन्य स्त्रियों के प्रति आकर्षण होगा। परंतु इस स्त्री के प्रति तो हम दूसरी स्थिति में अभी आपके सामने बयान करेंगे, समझिएगा उसको। तो जातक स्वयं सप्तमेश पाप ग्रहों से आवेष्टित हो, दृष्ट हो, युत हो, संबंध बनाता हो, तो जातक स्वयं चरित्रहीन होता है, उसकी स्त्री पर वो आक्षेप नहीं लगा सकता। दूसरा, बुध तो हो गया, लेकिन बुध शुद्ध है, लेकिन एक और स्थिति बनती है, शुक्र। पुरुष की कुंडली में शुक्र जो होता है वो सप्तम भाव, पत्नी भाव, भोग भाव का कारक भाव होता है। शुक्र जितना नीच होगा, शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, ठीक है, शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, और कन्या राशि में ही बैठ करके मान लो किसी व्यक्ति की वृश्चिक लग्न है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो गया, ठीक। यहाँ वृश्चिक लग्न अभी तो 9th यानी कि धनु लग्न है, लेकिन जब वृश्चिक लग्न होगा तो सप्तम स्थान पर वृष हो जाएगा, वृष का स्वामी शुक्र हो गया। अब यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, हमको ये अंक 8 यहाँ रख देना, तो यहाँ आ जाएगा 6। यदि शुक्र
11वें घर में नीच का बैठ जाए और बुरे ग्रहों से भी दृष्ट हो जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति रात और दिन एक ही वृत्ति वाला होता है, मनोवृत्ति वाला। उसके अंदर स्त्री के प्रति एक भाव रहता है, वासना का। तो वो किसी भी हाल में किसी स्त्री की तरफ काम दृष्टि से ही देखते हैं, एक अवस्था होती है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। क्या आपकी पत्नी किसी पर पुरुष की तरफ देखती है? यहां हमें समझना होगा, आपके सप्तम स्थान का स्वामी बुध, यदि मान लो यहां बुध है सप्तम स्थान का स्वामी बुध, यदि मान लो यहां आ जाए, हम बनाकर आपको दिखाते हैं दो स्थितियां। सप्तम स्थान का स्वामी जब बैठेगा धनु में तो भी कम यानी नीच हो जाएगा। यहां का स्वामी और यहां का स्वामी जब बैठेगा यहां पर तो नीच का हो जाएगा। अब यहीं पर या यहां पर इसके इनके साथ में यहां शुक्र बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, ठीक है, या फिर इस बुध के साथ में मंगल बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में जातक की पत्नी के अंदर दोष पैदा होगा, बशर्ते यहां का स्वामी भी यहां बैठ जाए, 12वें बैठ जाए, 8वें बैठ जाए, 6ठे बैठ जाए। बृहस्पति, चूंकि स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है। यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश के साथ सब पाप ग्रह हो, लेकिन उन पाप ग्रहों को बृहस्पति देखते हो, तो ऐसे जातक की स्त्री बुरी नहीं होती है, आचरणहीना नहीं होती है, शुद्ध आचरण होते हैं। इसलिए कभी भी अपनी स्त्री हो या किसी स्त्री की तरफ दोष, व्यभिचार दोष लगाने से पूर्व बहुत बार सोचना आपको। किसी भी स्त्री की जन्म कुंडली में, आप पुरुष की कुंडली में स्त्री के बारे में सोचने से पहले स्त्री के स्थान जो कि सप्तम भाव है, उस भाव का स्वामी नीच का हो, 12वीं घर में बैठा हो। जैसे यहाँ का स्वामी बुध है, 12वें घर में बैठ जाए, ठीक है, और ठीक यहाँ पर बैठे हुए शुक्र की दृष्टि यहाँ पर चली जाए। अब एक दूसरे को देखेंगे और तत्काल यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव, 1 2 3 तीसरी दृष्टि से यहाँ देख लें, तो जातक की पत्नी चरित्रहीन हो सकती है। और डेफिनेटली मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जन्म कुंडली के उन स्तर को भी देखना होता है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में संबंध, मध्य संबंध रखते हैं। जब तक पूरी तरह से उस कुंडली का अन्वेषण विश्लेषण न कर लिया जाए, तब तक कुछ भी कहना नहीं चाहिए। हाँ, हमने सूत्र जरूर दिए हैं, ठीक है। खुद पुरुष की कुंडली में भोग भाव सप्तम, 12वां और द्वितीय, ये दोनों, और ये तीसरा 12, 2 और सप्तम, ये 3 भाव यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में खराब हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर चारित्रिक दोष का संकेत हो सकता है। परंतु किसी स्त्री पर चारित्रिक दोष देने से पहले आपको 100 बार देखना होगा कि यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उस व्यक्ति के स्त्री की कुंडली का स्वामी नवांश में शुभ बैठा हो। यदि नवांश में भी शुभ है तो उस व्यक्ति की स्त्री में चारित्रिक दोष नहीं होगा, वो केवल एक संदेह मात्र रह जाएगा, और ऐसे संदेह की अवस्था में आपसी मतभेद हो सकता है। लिहाजा सावधानी पूर्वक किसी भी कुंडली का जब आप अन्वेषण विश्लेषण करें तो निर्णय ध्यानपूर्वक देना कि आपकी पत्नी दोषी है। यदि नवांश में भी वही ग्रह खराब हो, जैसे किसी भी स्त्री की कुंडली में मंगल शुक्र की राशि में बैठा हो नवांश में, और शुक्र मंगल की राशि में बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में निश्चित ही उस जातक की स्त्री में व्यभिचार दोष आ सकता है, अदरवाइज
बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हमें इन विचारों को जरूर समझ लेना चाहिए, तब किसी पर टिप्पणी करना चाहिए। इसलिए हम उन भाई बहनों से, खास तौर से भाइयों से कहेंगे कि आप अपनी स्त्री पर दोष लगाने से पूर्व 100 बार जरूर सोचना, संभवतः आपका निर्णय गलत हो सकता है। तो नवांश चक्र जरूर देख लेना, और सप्तमांश चक्र भी बड़ा महत्व रखता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और जन्म कुंडली तो महत्वपूर्ण है ही है, पर जन्म कुंडली से किसी के आचरण पर दोष लगाना बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। आशा है समझ गए होंगे आप। नहीं समझे तो भी हमें कमेंट करिएगा। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।